हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देव एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुक्रमों का अभिसरण। ये एडवांस कैलकुलस का यूनिट 1 का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुक्रमों का अभिसरण का कुछ जो है प्रमेय और कुछ डेफिनेशंस बच गए थे, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं हमें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो टाइम पे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ थ्योरम है सीमा की अद्वितीयता। मतलब कि लिमिट जो मैंने बताया था आपको कल, जो लिमिट बताया था प्रीवियस वीडियो में, वो यूनिक होती है, केवल और केवल एक ही होती है, एक से अधिक लिमिट हमें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कहीं पे लिमिट पॉइंट बोला गया है, अगर लिमिट पॉइंट की बात करेंगे तो वो एक से अधिक हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट भी हो सकती है, लेकिन जो लिमिट होगी वो हमेशा एक ही होगी, यूनिक होगी। ठीक है, तो देखो, सीमा की अद्वितीयता, अद्वितीयता यूनिकनेस ऑफ लिमिट। तो देखो, प्रमेय क्या बोलता है कि यदि किसी अनुक्रम सीक्वेंस दिया गया है एस एन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट के लिए लिमिट निकालिए। अगर लिमिट कहता है विद्यमान हो तो सीमा अद्वितीय होती है। ठीक है, लिमिट यूनिक होती है। अगर वो एग्जिस्ट कहता है मतलब वो यूनिक होगी, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, कोई अनुक्रम एक से अधिक सीमा पर अभिसरित नहीं होता है। ठीक है, कोई अनुक्रम एक से अधिक सीमा पर अभिसरित नहीं होता है। तो देखो, कोई सीक्वेंस ले लिए, अगर वो एक से अधिक सीमा पर अभिसरित होता है तो वो लिमिट नहीं है, और अगर केवल एक ही सीमा पर अभिसरित होता है तो वो एक लिमिट है। ठीक है, उस सीक्वेंस की एक लिमिट है। तो देखो, हम मान के चलते हैं कि किसी सीक्वेंस की दो लिमिट है। ठीक है, किसी सीक्वेंस की दो लिमिट होती है। हम उल्टा ही मान के चलते हैं ताकि हम जो सीधा वाला वैल्यू है उसको हम प्रूव कर पाए। ठीक है, थ्योरम को हम प्रूव कर पाए। हम दो मान के चलेंगे और उसको हम इक्वल प्रूव कर देंगे। अगर दोनों लिमिट जो है इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा, दोनों फिर एक ही हो गए। यहाँ से भी हम अप्लाई कर पाएंगे कि यूनिक लिमिट पॉइंट या फिर यूनिक लिमिट होती है करके। ठीक है, कहना है दोनों को इक्वल लाना है। तो अब परिकल्पना से हम मान के चलते हैं कि कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए m1 m2 ऐसा n बिलोंग कहता है, ऐसा कोई फाइनाइट नंबर n बिलोंग कहता है, जिसके बाद हर एक n उससे बड़ा, हर एक n के लिए Sn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 होगा। ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2 इसलिए ले रहे हैं ताकि हम इसको आगे ऐड कर पाए। उसके बाद में Sn माइनस L2 क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों लिमिट के लिए लिमिट का जो डेफिनेशन होता है यही होता है, एस एन माइनस एल वन लेस देन एप्सिलॉन, और एस एल माइनस एल टू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, जो कि m क्या है, m1 से बड़ा है, और यहाँ पे भी n क्या है, m2 से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, अब देखो, हम मैक्सिमम ले लेते हैं। दोनों m1 m2 में जो मैक्सिमम होगा उसको हम मान के चलते हैं m है करके। ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। अब देखो यहाँ पे एस एन माइनस एल वन लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 जो था, और एस एन माइनस एल टू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 जो था, वो हो गया। अब चूंकि एल वन नॉट इक्वल टू एल टू, मतलब कि एल वन एल टू में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही, और उसी कुछ डिफरेंस को हम क्या मान के चल रहे हैं, डेल मान के चल रहे हैं। ठीक है, उसी कुछ डिफरेंस को हम डेल मान के चल रहे हैं। अब क्या बोला गया है, एप्सिलॉन स्वेच्छ धनात्मक संख्या है। स्वेच्छ मतलब अपनी इच्छा से कोई भी एप्सिलॉन एक धनात्मक संख्या ले सकते हैं, एप्सिलॉन को एक धनात्मक संख्या ले सकते हैं। तो हम क्या मान के चले कि एप्सिलॉन क्या है, डेल से भी छोटा है। ठीक है, एप्सिलॉन डेल से भी छोटा है, ये मान के चल रहे हैं। डेल जो है बड़ा होगा, मतलब इन दोनों के डिस्टेंस से बड़ा होगा डेल का मतलब छोटा होगा एप्सिलॉन का मान। ठीक है, तो एप्सिलॉन को हम कुछ भी ले सकते हैं, हम ले लिए वो डेल से छोटा है करके। अब डेल क्या है हमारे पास में, L1 माइनस L2 है। डेल क्या है, L1 माइनस L2 है। अब हम क्या किए कि एस एन एक बार निगेटिव करेंगे तो उसमें ऐड कर दिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब एस एन माइनस एस एन करेंगे तो वैसे भी 0 मिलेगा, वापस ये फिर से मिल जाएगी दोनों को हटाने के बाद में। तो हम इसके इक्वल में इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम एस एन को पहले लिख लिए और एल को बाद में लिख लिए, मतलब कि एस माइनस कॉमन निकाल के एस एन माइनस एल लिख लिए, फिर प्लस एस एन माइनस
ये L1 है और ये क्या हो जाएगा Sn माइनस L2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, मतलब मॉड को यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन लग जाता है, ये तो आप पहले से जानते ही हो। तो लेस देन और इक्वल टू का साइन लग गया और इसमें मॉड लगाने पर ये प्लस हो गया। ठीक है, ये दोनों प्लस हो गए, Sn माइनस L1 प्लस Sn माइनस L2। अब हम जानते हैं यहाँ से Sn माइनस L1 लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है, और Sn माइनस L2 भी क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 से लेस है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एप्सिलॉन बाई 2 आ गया, यहाँ पे भी एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। अब दोनों को ऐड करने पर एप्सिलॉन 2 मिलेगा, जो कि 2 कटने के बाद में लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या मान के चले थे कि एप्सिलॉन छोटा है डेल से, लेकिन यहाँ पे तो डेल छोटा आ रहा है एप्सिलॉन से। ठीक है, यहाँ पे डेल छोटा आ रहा है एप्सिलॉन से, तो जो हम मान के चले थे वो इसको गलत कर दिया। और किस लिए मान के चले थे कि L1 माइनस L2 इक्वल टू कोई ना कोई नंबर हमें मिल रहा है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, जो कि गलत हो चुका है। फलतः L1 और L2 भिन्न भिन्न सीमाएं नहीं दी जा सकती, L1 और L2 एक ही है, अतः अनुक्रम की सीमा अद्वितीय है। ठीक है, अनुक्रम की सीमा यूनिक है, एक से अधिक नहीं हो सकती। क्लियर है, आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, अगर डाउट होगा तो, और तब भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन पे, कॉसी अनुक्रम, कॉसी सीक्वेंस क्या होता है देखते हैं। हम कोई सीक्वेंस मान लेते हैं Sn वास्तविक संख्याओं का एक अनुक्रम है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तो Sn एक कॉसी अनुक्रम कहलाता है। कब कहलाता है, यदि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ऐसा n नॉट बिलोंग्स टू n इस प्रकार मिले, इस प्रकार विद्यमान हो कि mn जो हो n से n नॉट से बड़ा हो, और यहाँ भी m जो बढ़े बड़ा होना चाहिए n से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला सीक्वेंस बड़ा होना चाहिए इस सीक्वेंस से। अब देखिए, ये हो गया आपका कॉसी अनुक्रम हो गया। अब दूसरे शब्दों में इसको बोल सकते हैं, बस बाकी सब कंडीशन तो सेम है, Sn प्लस पी माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि n से कुछ भी ऐड किया जाए, अगर n में कुछ भी ऐड कर दें तो इससे तो बड़ा होगा ही। तो यहाँ पे बोल दिए कि इस सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस अगर बड़ा है, ये वाला सीक्वेंस बड़ा है इस सीक्वेंस से, और दोनों का जो है सब्ट्रैक्ट करने पर लेस देन एप्सिलॉन आए, मतलब एप्सिलॉन से भी कम वैल्यू आए, उन दोनों का डिस्टेंस जो है, तो क्या हो जाता है, वो कॉसी अनुक्रम कहलाता है, हर एक p इज ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, अब देखिए आगे, अब कॉसी अनुक्रम है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं, ये वाला जो सीक्वेंस है कॉसी अनुक्रम है या नहीं है। तो क्या एस एम माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन आता है या नहीं आता, देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि ये कॉसी अनुक्रम है यदि, क्योंकि यदि m इज ग्रेटर देन n, ठीक है, m इज ग्रेटर देन n, m को बड़ा लिए हैं हम, क्योंकि m को हमें बड़ा लेना है यहाँ पे। ये क्या हो गया, एस एम हो गया माइनस एस एन हो गया। अब एस एम माइनस एस एन इक्वल टू क्या मिला, 1 अपॉन एम माइनस 1 अपॉन एन मिला, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो n माइनस एम हो जाता, लेकिन यहाँ मॉड लगा है तो हम उसको उल्टा भी ले सकते हैं, m माइनस एन लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जो कि लेस देन होगा 1 बाई एन से। ठीक है, यहाँ से कुछ वैल्यू हटा दें और यहाँ से m को हटा दिया जाए, मतलब डिनोमिनेटर से अगर कुछ वैल्यू कम कर देते हैं तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 अपॉन एन इन दोनों से बड़ी है। अब ये वाली वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एन, एम जो है एप्सिलॉन से भी छोटी होती है, किसी न किसी पॉइंट पे वो एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। ठीक है, एन नॉट एक ऐसा नंबर लेंगे जिसके बाद हर एक एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट के लिए वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं कि एस एम माइनस एस एन क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, 1 बाई एम माइनस 1 बाई एन लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अतः यह दर्शाता है कि दिया हुआ अनुक्रम जो है एक कॉसी अनुक्रम है। ठीक है, देखो आगे, एक प्रमेय हमारे पास में है, प्रमेय यदि वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम एस एन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट अभिसारी है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया है, अगर अनुक्रम जो है अभिसारी है तब वो जो अनुक्रम होगा कॉसी अनुक्रम भी होगा बोला जा रहा है। ठीक है, अगर अभिसारी है तो कॉसी होना जरूरी है, और प्रत्येक वास्तविक अभिसारी अनुक्रम एक कॉसी अनुक्रम होता है, प्रत्येक वास्तविक अभिसारी अनुक्रम एक कॉसी अनुक्रम होता है, तो हर एक अभिसारी अनुक्रम को हमें कॉसी अनुक्रम प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए उत्पत्ति के लिए हम पहले लेते हैं अभिसारी से हमें कॉसी तक पहुंचना है। अभिसारी के लिए क्या कंडीशन रहता है कि
ये हमारा अभिसारी कंडीशन रहता है, या फिर इसी को एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन कह दिया जाए तब भी वो अभिसारी का कंडीशन होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया। तब दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए कम से कम एक ऐसा नॉन एन नॉट एन में बिलोंग करेगा जिसमें हर एक के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट के लिए एस के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब यदि एम एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट तब हम क्या लेंगे, कोई दो सीक्वेंस लेंगे, एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। दो सीक्वेंस, अलग अलग सीक्वेंस ले लिए। इसी का ये वाला बड़ा सीक्वेंस है, एम बड़ा है और एन छोटा, एक छोटा सीक्वेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब यदि एम एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट तब एस एम माइनस एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसमें क्या किए, एल को एक बार प्लस किए और एक बार माइनस कर दिए, मतलब एल माइनस एल एड कर दिए। ठीक है, एल माइनस एल एक बार ऐड किए, एक बार सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। अब देखो एस एन तो ऐसे ही माइनस है, अब इसको अगर इंटरचेंज कर दे, इसी को माइनस के सामने ला दें तो क्या हो जाएगा, माइनस एस एन माइनस एल हो जाता। ठीक है, और इससे मॉड लगाएंगे तो वो पॉजिटिव फिर से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, एस एन माइनस एल पॉजिटिव मिला और एस एन माइनस एल भी पॉजिटिव मिला। ठीक है, इन दोनों को मॉड को सेपरेट कर दिए दोनों में। अब देखिए एस एन माइनस एल जो है, हमने देखा था कि एस एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है और एस एन माइनस एल भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। ठीक है, तो एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन बाई 2 ये दोनों को ऐड करने पर 2 एप्सिलॉन बाई 2 मिलेगा, 2 और 2 का तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन बचेगा। तो एस एन माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन बचा फॉर ऑल एन एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट के लिए। अतः एस एन एक कॉसी अनुक्रम है। ठीक है, कॉसी अनुक्रम का कंडीशन यही था कि प्रत्येक एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट के लिए एस एम माइनस एस एन लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर, ओके। अब देखिए अगला क्या आता है, ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। ये जो थ्योरम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखो क्या कहता है थ्योरम, प्रत्येक कॉसी अनुक्रम परिबद्ध होता है। जैसे हमने प्रूव किया था कि कन्वर्जेंस जो सीक्वेंस था, मतलब अभिसारी अनुक्रम जो था वो भी परिबद्ध था। ठीक है, अभिसारी क्या था, परिबद्ध था, बाउंडेड था। वैसे ही कौशी अनुक्रम भी क्या होगा, बाउंडेड होगा, लेकिन इसका भी विलोम सदैव सत्य नहीं होता। ठीक है, चलिए देखते हैं कौशी के डिफिनेशन से कि माना कि एस एन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट पर एक कौशी अनुक्रम है। माना कि एप्सिलॉन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0 के लिए 0 है, हम एप्सिलॉन को फिर से 1 मान लिए हैं, क्योंकि हम एप्सिलॉन को कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। हम एप्सिलॉन को मान लेते हैं 1 जो कि 0 है, 0 से बड़ा है। तब कौशी अनुक्रम की परिभाषा से हम n नॉट बिलोंग्स टू n इस प्रकार चुन सकते हैं कि एस एम माइनस एस एन लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ एस एम माइनस एस एन लेस देन 1 हो जाएगा फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, ये भी कंडीशन आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। विशेष अवस्था में हम इसी एन नॉट को इसके इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो एन इक्वल टू एन नॉट लेते हैं, क्या, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वल का साइन भी ले सकते हैं। लेस देन और इक्वल टू लिखा है तो आप इक्वल का साइन ले सकते हैं। तो एस एम माइनस एस एन नॉट हो जाएगा, लेस देन 1 हो गया यहाँ पे फॉर ऑल एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, यहाँ पे एम जो है बड़ा है एन नॉट से। अब देखिए इसके आगे अब क्या हो गया, सेम वैसे ही पहले जो किए थे, अगर मॉड को हटाना है तो हमें दोनों साइड माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वैल्यू है उससे एक बार माइनस एक साइड में और दूसरी साइड में प्लस कर देंगे, मतलब -1 लेस देन एस एम माइनस एस एन नॉट लेस देन 1 हो जाएगा। अब हम एस एन नॉट से पूरे इक्वेशन में ऐड कर देंगे, मतलब कि एस एन नॉट यहाँ पे ऐड कर दिए, प्लस एस एन नॉट यहाँ पे ऐड कर दिए और यहाँ पे प्लस एस एन नॉट ऐड कर दिए। ये दोनों देखिए यहाँ पे ये दोनों कट गए, तो क्या बचा बीच में, एस एन बचा और लेफ्ट साइड में एस एन नॉट -1 और राइट साइड में एस एन नॉट +1 बचा। अब देखिए हम देखते हैं कि अगर ये इनफाइनाइट में जाता है तो ये बाउंडेड नहीं है, तो हम पूरे सीक्वेंस और इस को लेके देखते हैं कि क्या इनफाइनाइट पे जाता है, उसका मिनिमम तो नहीं जाएगा, क्योंकि एस एन
नॉट खुद एक कोई फाइनाइट नंबर है, इसलिए तो हम उसको के मान लिए सबसे छोटा नंबर, और उसी सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर कैपिटल के मान लिए। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम नहीं होगा, ये मैक्सिमम होगा। गलत है ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। अब देखिए इसके आगे, तो मिनिमम क्या मिला था हमें, के, और मैक्सिमम क्या मिला था, कैपिटल के। तो स्मॉल के इज लेस देन और इक्वल टू एस एम लेस देन और इक्वल टू कैपिटल के हो जाएगा, जो कि एक बाउंडेड सीक्वेंस का कंडीशन है। ठीक है, जो कि एक बाउंडेड सीक्वेंस का कंडीशन है। अतः हम बोल सकते हैं कि कौशी अनुक्रम से स्टार्ट किए थे, अतः हम बोल सकते हैं कि कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा परिबद्ध है। अतः प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है। ठीक है, परिबद्ध होता है। अब देखिए, और क्या बोला गया था, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। अब फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, -1 टू द पावर n वाला। इसमें क्या मिलेगा सीक्वेंस, -1 +1 -1 +1, इस प्रकार से मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस तो -1 में चले गया, दूसरा सीक्वेंस +1 में चले गया, तो दो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। तो अगर दो कोई भी अलग अलग पॉइंट कन्वर्ज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कौशी अनुक्रम नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ये कौशी अनुक्रम नहीं है, आप एग्जांपल कोई भी ले सकते हो। ठीक है, यहां से प्रूफ हो गया कि प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, किंतु प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम कौशी होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, देखते कुछ एग्जांपल। एग्जांपल जो है हम लिए हैं नॉर्मल एग्जांपल। देखो, 3n² प्लस n अपॉन 5n² माइनस 4, n टेंस टू इनफाइनाइट पे 3/5 मिलना चाहिए। देखो सिंपल सा, हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड से ये आया हमारे पास में, हम यहाँ से n को कॉमन निकाल लिए। अगर n को कॉमन निकाल लेते हैं, n² को, यहाँ पे n² आ जाएगा, तो यहाँ से n² कॉमन निकल चुका है, यहाँ पे n है। अगर इसको n² कॉमन निकालना है तो n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/n यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 1/n यहाँ पे मिल गया। अब देखिए यहाँ पे n² यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 5 - 5 4/n² मिलेगा, n² कैंसिल हो गया, और n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये वाली वैल्यू 0 हो चुकी है, n टेंस टू इनफाइनाइट पे ये वाली वैल्यू भी 0 हो चुकी है। तो 3 + 0 5 - 0 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये होता है प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल सा है। अब देखिए log n/n है, इसकी जो लिमिट है 0 आनी चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले ली पहले, तो log n/n। अब अगर डायरेक्टली अगर n को इनफाइनाइट पुट कर देते हैं, जहां जहां n है वहां पे इनफाइनाइट अगर पुट कर दिए, तो इनफाइनाइट डिवाइड बाय इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, डिटरमिनेट फॉर्म है, अपरिभाषित है। ठीक है, तो अपरिभाषित है, तो हम इसके लिए अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है कहीं पे भी, तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। तो अगर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो उसमें क्या करना रहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी वेरिएबल रहेगा उससे हमें उसे डिवाइड करना है, मतलब कि डिफ्रेंशिएट करना है, डिवाइड नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। d/dn यहाँ पे हो गया और d/dn यहाँ पे हो गया, ये तो 1 आ गया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, log n का डिफ्रेंशिएट करने पर 1/n आता है। तो 1/n को n टेंस टू इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू मिलती है, हमें 0 मिलती है। यहाँ से राइट हैंड साइड प्रूफ होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इज दैट, हम यहाँ से प्रूफ कर दिए कि ये जो लिमिट दिया हुआ था वो सत्य है। ओके, देखिए यहीं पे आज की क्लास समाप्त होती है। अगर कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा आपके पास, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, अगर कुछ डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।